मानव जीवन का लक्ष्य। धनवान सेठ की कहानी। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की काफी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ यमदूतों से प्रार्थना करने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। काफी प्रार्थना करने के बाद यमदूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने हेराफेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देर से समझता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या मकसद है? मेरे लिए इस मानव जीवन, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसकी क्या महत्वता है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का और समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर यह असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ भूल जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें कोई महापुरुष नहीं मिलता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं कि लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपए, पैसा, बुराई आदि तले दब गए हैं। और मनुष्य जीवन का जो असली मकसद है, उसे हम भूल रहे हैं। मनुष्य जन्म का जो असली मकसद है, वो है अपने आप को जानना और परमात्मा को पाना। जब ये हमारे सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, हमें अंत में पछताना पड़ेगा। इसलिए इस कहानी के माध्यम से हमें सीखना चाहिए, दुनिया के कामों को करने के साथ साथ हम परमात्मा की भक्ति भी करें। क्या लेकर के आया जगत में, क्या लेकर के जाएगा? धन दौलत, यही पड़ा रह जाएगा, अंतिम समय पछताएगा। हमारी कहानी यही समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मन के भाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।